नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम बात करेंगे संभल के बारे में। वही संभल जहां पर 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी, मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी और 5 लोगों की मौत हो गई थी। और मौत होने के बाद में सियासत जो है वो गरमा गई। सियासत यूं गरमा गई क्योंकि यहां पर मसला था मंदिर और मस्जिद का मसला। यहां पर मसला था हिंदू और मुसलमान का मसला। यहां पर मसला था बीजेपी और समाजवादी का मसला। और इन सब के बाद में क्या होता है कि 5 लोगों की मौत पर सियासत तेज हो जाती है। और सियासत में कौन इनका शिकार होता है? संभल की जनता इनका शिकार होती है। कि एक शेर में आपको सुनाऊंगा कि हमारा ही कत्ले आम होगा, हमी को कातिल कहेगी दुनिया। कि हमारा ही कत्ले आम होगा, हमी को कातिल कहेगी दुनिया। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। इस तरह का एक शायर ने एक शेर कहा था, वो मुझे याद आ गया। क्योंकि पहले तो 5 लोग मारे जाते हैं और उस पर पुलिस इल्जाम क्या लगाती है कि साहब 5 लोग जो मारे गए हैं ये आपस में ही लड़के मर गए। और आपस में लड़के मर गए इसलिए FIR भी जो है उन्हीं लोगों पर की जाती है। जबकि एक वीडियो फुटेज आया था जो हमने आपको काफी दिखाया भी था, उसमें साफ ये देखा जा सकता है कि वहां पर कुछ जो लोग हैं, कुछ अराजक तत्व हैं जो एक धर्म संप्रदाय के नारे लगा रहे हैं। और धर्म संप्रदाय के नारे लगाने के बाद में ही फिर दूसरे धर्म के लोग आ जाते हैं और वो भी नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में हिंसा भड़क जाती है। लेकिन जिन्होंने शुरुआत की उन पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, उन पर आपने कोई आरोपी उनको नहीं बनाया, उन पर आपने कोई FIR दर्ज नहीं की। बल्कि आरोपी कौन बनाया जा रहा है? मुसलमान। आरोपी कौन बनाया जा रहा है? वही लोगों के जानने वाले जो लोग मारे गए हैं। और ये सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है वहां की सरकार के लिए, वहां के प्रशासन के लिए। क्योंकि आपने देखा, जिस तरह से आपने देखा कि पुलिस की फुटेज भी सामने आई थी, जो पुलिस गोली चला रही थी सामने से, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं को आरोपी बनाया जा रहा है, उन्हीं को मुजरिम बनाया जा रहा है, उन्हीं को दोषी ठहराया जा रहा है और वही लोग मारे जा रहे हैं। उसमें कितने लोग मारे गए? 5 लोग। और 5 लोगों के परिवार वालों से मिलने आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो संभल गया है। और आज इसलिए गया है क्योंकि संभल का जो प्रशासन है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और उसने बाहरी लोगों के संभल में आने पर रोक लगा रखी थी। ऐसे में आज जो है समाजवादी पार्टी का प्रशासन जो डेलीगेशन है वो संभल मृत लोगों के परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। और ये मुलाकात उन लोगों के लिए एक मरहम का काम करती है जिन लोगों ने अपने भाई, अपने बेटे, अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है। और ये काम समाजवादी पार्टी को तो बाद में करना चाहिए था, ये काम पहले बीजेपी को करना चाहिए था। ये बीजेपी को करना चाहिए था क्योंकि सरकार में बीजेपी है। सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन लोगों को वो सहायता प्रदान करे, उन लोगों के लिए वो मरहम बने जो लोग इसमें प्रताड़ित हुए हैं। लेकिन नहीं, बीजेपी उन्हीं लोगों में से उठाकर उनको जेलों में भर रही है। अब तक लगभग 100 जो गिरफ्तारियां हैं वो संभल से की जा चुकी हैं। और ये अपने आप में एक ओछी राजनीति जिसे कहते हैं वो यहाँ पर किया जा रहा है, संभल के प्रशासन के द्वारा और बीजेपी की सरकार के द्वारा। ऐसे में आज जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल में पहुंचा है और सिर्फ मरहम के साथ साथ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मृत लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। इसमें सबसे बड़ी बात हम करेंगे संभल के सांसद के बारे में, क्योंकि वो भी जो है इस पूरे घटनाक्रम में, इस 24 नवंबर की हिंसा में आरोपी बनाए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जियाउर रहमान बर्क का भी बीजेपी आजम खान बनाने वाली है। आजम खान बनाने वाली है मतलब ये है कि आजम खान का राजनीतिक करियर लगभग जो है बीजेपी ने खत्म कर दिया है और जियाउर रहमान बर्क का करियर भी बीजेपी खत्म करने वाली है, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम नेता है जो मुस्लिमों की आवाज को उठाते हैं। और इन्हीं के दादा थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जो संसद में जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे धर्म के खिलाफ है और मैं सिर्फ वही काम करूंगा जो मेरे धर्म में बताया गया है। और इन्हीं के पोते हैं जियाउर रहमान बर्क। तो बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर ओछी राजनीति कर रही है और उनसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल अभी हम इस खबर में इतना ही। आगे मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप
देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट नाइट न्यूज। धन्यवाद।